मेरे सुकूनों आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी, अपनी तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो चुका था जी, जिसमें आपको 11 नंबर प्रश्न तक मैं आपको प्रश्न को हल कर चुका हूँ जी। आज के क्लास में हम 12 नंबर प्रश्न से देखेंगे जी। अगर आपको समझने में अगर कोई भी मैथ का चैप्टर का आपको समस्या होता है तो आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा जी। तो अगर आप कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं, अगर आप शुरू से मतलब आपको पहला क्लास से अगर आप क्लास करते हैं कोई भी चैप्टर को, तो आपसे 100% ये चैप्टर का आपसे प्रश्न बनेगा जी। जितना भी एक्सरसाइज होगा उस आपका चैप्टर का जी आपसे 100% बनेगा जी। आपको 100% समझ में आएगा जी। और आपसे अगर 100% समझ में आएगा तो आपसे एग्जाम में उस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा जी। तो आप हमेशा शुरू से क्लास करना आप सीखिए जी। आपसे अगर आप शुरू से क्लास करना चालू कर दिए तो आपसे मैथ आपका मजबूत हो जाएगा जी। आपको बिल्कुल एकदम शुरू से क्लास करना होगा। आप हर चैप्टर को शुरू से क्लास कीजिए जी। आपको 15 चैप्टर मैथ में 15 चैप्टर आपका बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा जी। आपका एक भी एक्सरसाइज का आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा जी, आपसे नहीं बनेगा जी। तो मुझको कहना जी, ठीक है जी। आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपसे 100% सभी एक्सरसाइज का आपका प्रश्न बनेगा जी। ऑल चैप्टर के एक्सरसाइज का प्रश्न आपसे बनेगा जी। मात्र आपको ध्यान देकर समझना होगा बिल्कुल शुरू से। मतलब आपको फर्स्ट क्लास से कोई भी चैप्टर का अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप पहला क्लास से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा जी। आप समझना शुरू कीजिएगा जी। अगर पहला क्लास से अगर कोई भी चैप्टर का क्लास करते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा जी। तो आज की क्लास में हम 12 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, बिल्कुल गौर से बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा 12 नंबर प्रश्न को जी। क्या कह रहा है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्या कहा गया है जी? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सबसे पहले आपको दो समांतर श्रेणी मानना होगा जी। आपको सबसे पहले दो समांतर श्रेणी मानना होगा जी। जब तक आप दो समांतर श्रेणी नहीं मानिएगा जब तक आपका दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कैसे समान होगा जी? तो आपको सबसे पहले आप दो समांतर श्रेणी मानिए, ठीक है जी। दो आप समांतर श्रेणी मानिए। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। उसके बाद आपको मानना होगा, माना दो समांतर श्रेणी निम्न है, निम्न है जी, ठीक है। पहले आपको समांतर श्रेणी मानना होगा A1, A2, A3, डॉट डॉट। दूसरा आपको समांतर श्रेणी मानना होगा बड़ी ए आपका बड़ी A2, आपका बड़ी A3, डॉट डॉट, ठीक है जी। आप दो समांतर श्रेणी मान लीजिए। क्या माने जी? आप दो समांतर श्रेणी मान लीजिए, तभी आपका सार्व अंतर आपको क्या कहा गया है जी कि दोनों आपका जो दो समांतर श्रेणी है उसका सार्व अंतर क्या जी? समान है। मतलब दोनों आपका जो आप समांतर श्रेणी माने जिसका क्या है जी? डी समान है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या कहा गया? यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब आपका एपी का पहला पद और एपी का दूसरा पद का अंतर कितना है जी? तो आपका 100 है जी, ठीक है जी। आपका एपी का जो आप माने उसका पहला पद का अंतर और दूसरा पद का अंतर क्या है जी? आपका 100 है। तो आपको लिखना होगा A100 सॉरी जी। आपका एपी जो आप एपी पहला माने हैं उसका एपी का पहला 100 पद और एपी का दूसरा जो आप माने हैं एपी उसका एपी का जो आप दूसरा एपी माने जी उसका 100 पद
पद का अंतर क्या है जी, तो आपका 100 है। ठीक है जी, आपका जो पहला एपी है उसका 100 पद और आपका दूसरा एपी माने है उसका 100 पद का अंतर क्या है जी, आपका 100 है जी। क्या है जी, 100 है जी। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा जी, मुझसे मिस्टेक से बोला गया था जी। ठीक है, क्या कहा गया था जी कि यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो एपी का पहला जो माने उसका उस एपी का 100 पद और दूसरा एपी का 100 पद का अंतर क्या है जी, आपका 100 है जी। ये 100 का कैसे लिखिएगा जी, ए प्लस 99D माइनस ए प्लस 99D बराबर आपका 100। ए प्लस 99D माइनस ए आपका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो आपको ब्रैकेट में जो भी आपका चिन्ह होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा जी, आपका बदल जाएगा, मतलब चिन्ह में आपका परिवर्तन हो जाएगा जी। यहाँ पर आपका प्लस है, एक आगे कुछ भी नहीं तो प्लस तो आपका माइनस, यहाँ भी प्लस है तो आपका हो जाएगा जी माइनस बराबर 100। आपको क्या कहा गया था जी कि आपका सार्वंतर समान है, मतलब यहाँ भी आपका डी क्या है, दोनों आपका समांतर श्रेणी में आपका डी क्या है, समान है। तो आपका यहाँ पर 99D और 99D क्या हो गया जी, आपका क्या हो गया जी, कट गया। तो ए माइनस बड़ी ए बराबर आपका हो गया 100। क्या हो गया जी, 100 हो गया जी। क्या हो गया जी, 100 हो गया। आगे समझिएगा। अब क्या कहा गया जी, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब आपका पहला जो एपी माने इसका 1000वां पद और जो आप दूसरा एपी माने इसका 1000वां पद का अंतर आपको ज्ञात करना है जी। तो ए 1000 माइनस बड़ी ए 1000 का अंतर क्या होगा जी। क्या आपको समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल आपको आ रहा होगा जी। मतलब आप एपी जो आप पहला माने उसका 1000वां पद और एपी का आपका दूसरा का 1000वां पद का अंतर आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है जी। तो आगे आप हल कीजिए। ए प्लस हम इसको 999D लिखेंगे जी, ब्रैकेट ए बड़ी ए प्लस 999D ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, आगे समझिएगा। ए प्लस 999D माइनस बड़ी ए माइनस 999D बराबर आपको निकालना है जी। क्या कहा गया है जी कि आपको दोनों एपी में क्या है जी, आपका सार्वंतर समान है। तो आपका 999D और 999D आपका क्या होगा जी, खत्म हो गया, कट गया। तो आपका छोटी ए माइनस आपका बड़ी ए बराबर आपका क्या होगा जी, आपको ये निकालना था। तो देखिए तो यहाँ पर जी छोटी ए माइनस बड़ी ए बराबर क्या है जी, 100। तो यहाँ भी क्या होगा जी, आपका 100 होगा। क्या होगा जी, 100 होगा। मतलब आपका एपी का 1000वां पद, एपी का पहला जो आप पहला एपी माने उसका 1000वां पद और एपी का दूसरा 1000वां पद का अंतर क्या होगा जी, आपका 100 होगा जी। तो आपको लिख देना है, इसीलिए इस एपी का 1000वें पद का क्या लिखना है जी, इसलिए इस एपी का 1000वें पद का अंतर इस एपी का 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। 100 ही होगा जी। क्या आपको समझ में आ गया जी, बताइए। हमें थोड़ा मुंह में क्या है जी, थोड़ा
कट चुका है, ठीक है। इसके लिए बोलने में हम क्या होते प्रॉब्लम हो रहा है, ये लड़खड़ा जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बारीकी ढंग से समझ चुके होंगे जी। क्या कहा गया था जी, आपको दो समानता सीढ़ियों का सर्वांतर क्या है जी, समान है। आप देखें दोनों में डी क्या था आपका जी, समान था। आपका पहला एपी में भी डी समान था, दूसरा एपी में भी आपका क्या था जी, समान था। मतलब दोनों आपका समांतर सीढ़ियों में आपका सर्वांतर क्या जी, आपका समान है, तो डी समान है जी। कहा गया आपको यदि इसके 100वें पदों का अंतर ये आपका 100 है जी। मतलब आपका पहला एपी का 100 पद और दूसरा एपी का आपका 100 पद का अंतर क्या है जी, 100 है। तो आप इस तरह से आपको सोल्व करना तो आता होगा जी, ठीक है जी। आगे आप समझिए, इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मतलब आप जो आप पहला एपी माने उसका 1000वें पद और जो आप दूसरा एपी माने उसका 1000वें पद का अंतर क्या होगा, आपको यही तो निकालना था जी। तो क्या होगा जी, आपका क्या होगा जी, 100 होगा जी, 100, 1000 नहीं जी, 100 होगा, ठीक है जी, 100 होगा जी। आप यहाँ पर निकालें ए छोटी ए माइनस आपका बड़ी ए बराबर क्या 100, तो यहाँ भी क्या होगा जी, आपका 100 होगा। तो लिख देना आपको लास्ट में। इसीलिए इस एपी का 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, 100 ही होगा जी। तो आपको 12 नंबर प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब 13 नंबर हम प्रश्न को हल करते हैं। अब मेरे सुकूनों 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। आपको 12 नंबर प्रश्न 100% आपको समझ में आया होगा जी। अब 13 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझिएगा जी। क्या कर रहा है 13 नंबर प्रश्न जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, आपको बताना है। सबसे पहले आप बताइए कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपको बताना है जी। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है जी, तो 100 होता है जी। क्या होता है जी, 100 होता है जी, सबसे आपका छोटी संख्या। तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपका क्या होता है जी, 100 होता है। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होता है जी, बताइए। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपका होता है 999। कितना होता है जी, 999 होता है। क्या आपको ये समझ में आया जी कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपका 100 होता है और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपका 999 होता है जी। तो आपको कहा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको 3 अंक वाली ऐसी संख्या लेना है जो आपका किससे विभाज्य हो जी, आपका 7 से विभाज्य हो। मतलब 7 से उसमें आपका 3 अंक वाली जो संख्या आप लीजिएगा जो 7 से भाग लगना चाहिए, पूरी भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो 100 आपका सबसे क्या जी, छोटी संख्या है। इसमें हम भाग लगाते हैं कितना से जी, कहा गया 7 से विभाज्य है। तो 7 से पहले भाग लगाते हैं, लगता है पूरी भाग या नहीं जी, ठीक है। तो हम 7 से भाग लगाते हैं जी, तो 7 एकम 7, आपका यहाँ से बच गया जी 3 और 0 उतर गया, तो आपको हो गया 30। आपको क्या करना है, आपका सच को 28 होता है। क्या होता है जी, सच को आपका 28 होता है, लेकिन आपको आगे जाना है, ठीक है। आपका पीछे आपको नहीं आना है, आपको आगे भाग लगाना है, ठीक है जी। मतलब आपका सच को 28, तो आप यहाँ पर 30 से 28 से यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है जी। आपको बचाना नहीं, पीछे नहीं आना, आपको आगे जाना है। मतलब हम 7 को 28 से न लगाकर हम लगाएंगे 7 पचे 35, ठीक है जी। भाग हमको आगे लगाना, आगे, ठीक है। 30 से अधिक जो संख्या आएगा आपको 7 का पहाड़ा में, उससे हमको भाग लगाना है जी। तो 7 पचे 35, यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको बच गया 5 जी। और जो 5 बच गया इसको आप जोड़ दीजिए 100 में जी, तो आपका हो गया 105। जो आपका 105 है, जो आपका 3 अंक वाली संख्या जो आपका 7 से विभाज्य है जी। क्या है जी, 7 से विभाज्य है जी। आप इसको 7 से भाग लगाइए, बिल्कुल आपका भाग लगेगा जी। 7 एकम 7, यहाँ से आप माइनस कीजिएगा, बचेगा 3, यहाँ पर आपका 5 उतर गया, 7 पचे 35, इसमें से घटेगा जी तो आपको बचेगा कुछ भी नहीं। मतलब आपका पूरी भाग लग गया, ठीक है जी।
मतलब 105 में अगर 7 से भाग लगेगा तो बिल्कुल आपको 100% लगेगा जो आपका 105 3 अंक वाली संख्या जो आपका 7 से क्या है जी विभाज्य है। ठीक है जी, क्या है जी विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है जी, क्या है जी विभाज्य है। तो आपको पहली संख्या 3 अंक वाली मिल गया जो आपका 7 से विभाज्य है जो 105 है जी। अब आपका दूसरी संख्या क्या होगा 3 अंकों वाली जी जो आपका 7 से विभाज्य हो जी। तो कहा गया है 7 से विभाज्य, मतलब हम 7 इसमें क्या कर देंगे जी प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो आपको हो जाएगा 112 जी। अब हमको अगली संख्या निकालना है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है जी। तो कहा गया 7 से विभाज्य, मतलब 7 इसमें फिर जोड़ेंगे जी, तो आपका हो जाएगा 119 119 जी। ठीक है, 100 हो जाएगा 19 जी। क्या हो जाएगा जी 119 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा 119 होगा। कहा गया 7 से विभाज्य है, तो 7 हम जोड़ते जाएंगे, हमारा अगली संख्या 3 अंक वाली निकलते जाएगा जो हमारा 7 से क्या होगा जी विभाज्य होगा। और जो आपका जो अंतिम संख्या होगा जो आपका 3 से विभाज्य होगा वह कौन सा संख्या कैसे निकालेंगे जी। हम सबसे ऐसे समझिए, सबसे जो आपका सबसे पहली संख्या था जो 3 अंकों का जो आपका 7 से विभाज्य उसको कैसे निकालें। तो सबसे जो छोटी आपका 3 अंक वाली संख्या था उसमें हम भाग लगाएं और उससे क्या कहेंगे जी भाग ज़्यादा लगाएं, मतलब आगे बढ़ें। ठीक है जी, आगे बढ़ें। और हमारा अब अंतिम 3 अंक वाली संख्या हमको निकालना है जो 7 से विभाज्य है जी। तो आपका अंतिम में आपका 3 अंक वाला सबसे बड़ी संख्या आपको क्या है जी। तो आपका जो 3 अंक वाली सबसे आपका बड़ी संख्या जो 999 है जी। ठीक है जी, तो अब हमको निकालना है 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, जो अंतिम में आपका 3 अंकों वाली कौन ऐसा संख्या है जो 7 से विभाज्य है जी। तो हम अब 999 में भाग देंगे जी, कितना से जी, तो 7 से। तो 7 एकम 7, बच गया यहाँ 2, उतर गया 9, 7 को 28, यहाँ घट कर बच गया जी 1, यहाँ फिर उतर गया आपका 9 जी, तो आपका हो गया 19। तो 7 दूनी 14, आपका बच गया जी 5। तो 5 क्या करेंगे जी इसमें हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे जी, बच गया जो आपका 5, इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे जी माइनस करेंगे। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं 7 या हम लगाते हैं तो हमारा 21 जी, क्या होता जी 21 हो जाता है। ठीक है, 21 हो जाता जी। ठीक है जी, क्या होता जी 21 हमारा हो जाता है। ठीक है, 21 हमारा हो जाता जी। ठीक है, तो 21 हो जाता। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जहाँ एक और इसमें प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा जी 1000 हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा जी 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगा जी। लेकिन हमें चाहिए कितने अंकों वाली संख्या जी, तो हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्या जी। तो हम आगे बढ़कर भाग नहीं लगाएंगे जी, पीछे हम भाग लगाएंगे जी। ठीक है, हम पीछे हमको आना है। पहला 3 अंक वाली संख्या निकालने के लिए हम भाग ज़्यादा से लगाएं, मतलब भाग हम आगे और बढ़ें। ठीक है जी, भाग हम क्या करें जी अधिक लगाएं। ठीक है, अधिक मतलब लगना चाहिए भाग आपका 3 मरतबा में, तो हम लगाएं 4 मरतबा में, क्योंकि आगे हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है जी, हमें भाग लगाना है पीछे, आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ेगा तो आपको संख्या हो जाएगा 4 अंकों वाली। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे जी 5 माइनस कर देंगे 999 में। 999 में क्या कर देंगे जी 5 माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा 994। क्या बच जाएगा जी 994। जो आपका अंतिम संख्या है, जो आपका जो अंतिम संख्या है 3 अंक वाली जो 7 से विभाज्य है, जो आपका है 994। क्या है जी 994 है जी। कैसे निकालें जी अंतिम संख्या हम 3 अंक वाला कैसे निकालें जो 7 से विभाज्य है, और 3 अंक वाली जो पहली संख्या है उसको हम कैसे निकालें जी। ये आपको समझ में आ गया क्या, आपको ये समझ में आ गया कि 3 अंक वाली हम संख्या पहली संख्या कैसे निकाले, 3 अंक वाली संख्या जो आपका 7 से विभाज्य हो जी, और अंतिम 3 अंक वाली संख्या हम कैसे निकालें कि जो आपका 7 से विभाज्य है जी। तो अगर आपको ये दोनों निकालना आपको आ चुका होगा, 100% सीख गए हैं, तो आपसे ये प्रश्न 100% बनेगा जी। तो अब आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। ठीक है, लिख दीजिए हल। हल क्या लिख देना जी हल। ठीक है, लिखना आपको हल।
हल लिख देना जी। और आपको लिखना है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या जी। ठीक है जी। तो 3 अंक वाली आपका सबसे पहला संख्या कौन था जी बताइए? तो कहिएगा 105 था। अब हम अगली संख्या कैसे निकालेंगे जी? जो आपका 3 अंकों वाली हम अगली संख्या कैसे निकालेंगे जो आपका 7 से विभाज्य हो जी? तो 7 से कहा गया विभाज्य, तो हम 7 इसमें जोड़ देंगे जी, तो आपका हो जाएगा 112। फिर अगली संख्या निकालने के लिए हम 7 जोड़ देंगे जी, तो आपका हो जाएगा 119, कॉमा डॉट डॉट डॉट। जो आपका अंतिम 3 अंक वाली संख्या होगा जो आपका 7 से विभाज्य, उसको कैसे निकालें जी? कैसे निकालें जी बताइए? निकल कर कितना आया था जी? 994 आया था। 994 आया था जी। मात्र आपको यहाँ पर ये समझना है जी कि हम 3 अंक वाली जो पहली संख्या है, मतलब जो आपका पहली संख्या है, उसको हम 3 अंक वाली संख्या को कैसे निकालें। जो पहली संख्या हम निकालें 3 अंक वाली, उसको हमको कैसे निकाला जाता है जो आपका 7 से हम विभाज्य कहा गया है जी। तो आपको सबसे पहले आपको 3 अंक वाली वैसे 3 अंक वाली संख्या आपको निकालना है जो क्या जी? 7 से विभाज्य हो। आपको पहली संख्या को निकालना आना चाहिए 3 अंक वाली जो आपका 7 से विभाज्य हो जी। और आपको अंतिम संख्या को निकालना आना चाहिए जो आपका 7 से विभाज्य हो जी। मात्र आपका ये दोनों यहाँ पर समझना, बाकी तो आपसे प्रश्न 100% बनेगा जी। ठीक है जी। तब ए का मान यहाँ पर क्या है जी? तो 105 है। डी का मान क्या है जी? कहा गया 7 से विभाज्य, तो आपका डी का मान 7 है। आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर डी आपका आएगा, आपका डी का मान आएगा जी 7 है। ए एन का मान दिया गया है क्या जी? आपका 994। आपको ज्ञात क्या करना है जी? तो एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? एन ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है जी? एन ज्ञात करना है। तो आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन है जी आपका 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन हमें पता नहीं ज्ञात करना है जी, मल्टीप्लाई डी का मान है जी 7। तो 994 में से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी बताइए? तो कितना बचेगा जी? आपको बचेगा 800 आपका 89 बराबर n माइनस 1 इंटू में आपका 7 जी। अब आप क्या करना है जी? आपको अब काटिए तो कट जाएगा आपका ये 127 बार में आपका भाग लग जाएगा जी। तो n माइनस 1 बच गया जी। 7 एकम 7, यहाँ 1 बच गया तो 18 हो गया जी। 7 दूनी 14, यहाँ आपका बच गया जी 4। ठीक है जी। तो 7 से क्या होता है आपका 49 होता है जी। मतलब 127 बार में आपका 7 से भाग लग जाएगा एक आपका 889 में जी। आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा 127 आपका एक माइनस में, तो ये साइड आएगा बराबर के साइड, तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो बराबर आपका n बच गया जी। आपका 128 बराबर n, मतलब आपका n बराबर आ गया 128 जी। n बराबर क्या गया? 128 आ गया जी। तो आपका प्रश्न का हल हो गया जी। आपको n ही निकालना था जी। ठीक है। मात्र आपको ध्यान कहाँ देना है जी? तो मात्र आपको ध्यान देना है, फोकस आपको करना होगा कि हम 3 अंकों वाली पहली संख्या जो हम 7 से विभाज्य, उसको कैसे निकाला जाता है आपको आना चाहिए जी। और जो आपका अंतिम 3 अंक वाली संख्या होगा जो आपका 7 से विभाज्य है, उसको कैसे निकाला जाता है, मात्र आपको ये पता होना चाहिए। तो आपसे 100% ऐसा प्रश्न बनेगा जी। आपको हम कहें कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या निकाली जो आपका 7 से क्या हो जी? विभाज्य हो जी। तो आपका 100 भी क्या है जी? आपका एक 3 अंक वाली संख्या है जी, लेकिन ये आपका 7 से विभाज्य है जी? नहीं है। ठीक है जी। तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि 3 अंक वाली संख्या हमारा 7 से विभाज्य है जी, जो आपका जो पहली संख्या है। ठीक है। हम पहली संख्या 3 अंक वाली कैसे निकाल पाएंगे जो हमारा 7 से विभाज्य जी? तो आपको कैसे निकालने के लिए बताएं जी। सबसे आपका
छोटी 3 अंक वाली संख्या कौन है जी? तो 100, ठीक है जी। अब 100 में आपको भाग लगाना है 7 से। कितना से विभाज्य कहा गया है जी? तो 7 से। 7 से भाग लगाइए, तो 7 से भाग लगाएगा तो 1 में भाग जाएगा जी। यहाँ से माइनस करेंगे मतलब घटेगा तो आपका 3 बचेगा, आपका 0 उतार दीजिए, आपका हो गया जी 30। क्या होगा जी? 30 हो गया। तो आपका 7 चक्को 28, तो आपको 7 चक्को क्या होता है जी? 28। लेकिन यहाँ पर अगर 2 बच जाता है, ठीक है जी, और 2 बच जाएगा, और यहाँ पर अगर आप 4 बार में भाग लगाते हैं तो 7 चक्को 28 होता है जी, ठीक है। माइनस करेंगे 2, ठीक है जी। क्या करेंगे जी? 2 आपका यहाँ बच गया जी। 30 में से अगर 28 घटेगा तो क्या बचेगा जी? आपका 2 बचेगा। अगर 2 हम इसको में से 2 अगर हम करते हैं इसमें क्या जी? करते हैं प्लस, ठीक है जी। 2 हम करते हैं प्लस 100 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका होगा 100, आपका 102 होगा जी, ठीक है जी। आपका 102 होगा जी। तो क्या आपका ये 7 से विभाज्य जी? देखिए तो विभाज्य करके जी, तो 7 से कम 7 आपका बच गया 30, यहाँ 32, आपका हो गया 7 चक्को 28 जी। मतलब यहाँ भी आपका क्या बच गया जी? आपका बच गया 4। मतलब आपका भाग नहीं लग रहा है 7 से 102 में जी। तो आपको क्या करना है जी? आपको क्या करना है? अगर आप कम से भाग लगाएगा, ठीक है जी, मतलब जितना से भाग लगा रहा था उतने से आपको भाग नहीं लगाना, आपको आगे बढ़कर भाग लगाना है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको 4 से भाग लगा रहा है, लेकिन आपको लगाना है कितना से जी? 5 से भाग लगाइएगा तो आपको हो जाएगा 35। 7 बचे 35, अब 5 बच गया जी, इसमें जोड़ दीजिएगा तो आप 105 आपका 7 से विभाज्य हो जाएगा जी। जो आपका 3 अंक वाली जो आपका पहली संख्या है जो कौन है जी? 105 है, जो आपका 7 से आपका विभाज्य जी, भाग लगेगा 100%, ठीक है जी। आपका यहाँ पर 4 से भाग लग रहा था जी। कितना से भाग लग रहा था जी? 4 से भाग लग रहा था, लेकिन आप 4 से यहाँ पर भाग लगेगा और 2 जोड़िएगा तो 102 आपका 7 से 3 अंक वाली संख्या जो आपका 102 है, जो आपका 7 से विभाज्य नहीं है जी। तो आपको क्या करना है? जितना से भाग लग रहा है उतना से आपको भाग न लगाकर आपको अधिक से भाग लगाना है, ठीक है जी। यहाँ पर लग रहा था 4 से भाग, लेकिन हमको लगाना है कितना से जी? 5 से लगाना है, क्योंकि हमको एक और बढ़ना है, ठीक है जी। आपका 4 से भाग लगेगा तो हम 5 से भाग लगाएंगे। 3 अंक वाली पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है उसको निकालने के लिए हम भाग अगर 4 से लगे तो हम 5 से लगाएंगे, ठीक है जी। अगर भाग 2 से लगे तो हम भाग 3 से लगाएंगे, ठीक है जी। मतलब आपको एक संख्या अधिक बढ़कर आपको भाग लगाना होगा, तभी आपसे 3 अंक वाली पहली संख्या निकल पाएगा जो आपका 7 से क्या होगा जी? विभाज्य होगा। क्या होगा जी? 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। और अंतिम हम संख्या कैसे निकाल पाएंगे जी? 3 अंक वाली जो आपका 7 से विभाज्य होगा जी। तो आपको बताएं कि सबसे बड़ी 3 अंक वाली संख्या आपका 999 होता है। इससे हमको 7 से भाग लगाना है, तो एक और में भाग लगेगा जी, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2, फिर 9 उतरेगा जी तो आपको 29 हो गया। तो आपको 7 चक्को 28, यहाँ फिर घटाएंगे तो 1 बच गया, फिर यहाँ 9 उतरेगा 19 हो गया जी। तो आपको जितना से भाग लग रहा है उतने से भाग लगाएंगे। आपका 2 से भाग लग रहा है जी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ बच गया आपका 5 क्या करेंगे जी? हम 999 में घटा देंगे, ठीक है जी। मतलब आपको 3 अंक वाली 7 से विभाज्य संख्या जो आपका अंतिम संख्या आप निकालिएगा, 3 अंक वाली जो आपका 7 से विभाज्य है, तो आपका जितना से भाग लग रहा है उतने से भाग आपको लगाना है। आगे आपको मतलब आपको भाग लग रहा है यहाँ पर 2 से, तो आपको 3 से भाग नहीं लगाना है, ठीक है जी। मतलब आपको बढ़कर भाग नहीं लगाना है, ठीक है जी। आपको बढ़ना नहीं है, तो एक संख्या बढ़ाकर आपको भाग नहीं लगाना है, ठीक है जी। जितना से भाग लग रहा है उतने से लगाइएगा आप, तो आपका 3 अंकों वाली अंतिम संख्या निकलेगा जो आपका 7 से विभाज्य होगा जी। और जो आप 3 अंकों वाली आप जो पहली संख्या निकालिएगा, जो आपको भाग लगाना है क्या जी? एक संख्या आपको बढ़कर लगाना है। अगर भाग लग रहा है 4 से तो आपको 5 से लगाना है, अगर भाग अगर 10 से लग रहा है तो आपको 11 से लगाना है जी, ठीक है जी। आप ऐसा समझिएगा, अगर आपको 3 अंकों वाली पहली संख्या निकालना हो जो आपको 7 से विभाज्य हो, तो आपको क्या करना है जी? आगे बढ़कर भाग लगाना है, ठीक है। और आपको आगे नहीं बढ़ना है, मतलब जितना से भाग लग रहा है उतने से भाग, जितना संख्या से भाग लग रहा है उतनी ही संख्या से आपको भाग लगाना है जी। जब आपको 3 अंकों वाली संख्या निकालिएगा, जो अंतिम संख्या आप 3 अंकों वाली निकालिएगा जो आपका 7 से विभाज्य होगा जी, उसमें जितना से भाग लग रहा है उतने से भाग लगाएंगे, आगे एक बढ़कर हम भाग नहीं लगाएंगे जी। मतलब आपका 2 से भाग लग रहा है तो हम एक संख्या और आगे 3 से हम भाग नहीं लगाएंगे जी। तो आपको ये प्रश्न 100% समझ में आ चुका होगा जी। आप 3 अंकों वाली पहली संख्या निकालना आप सीख जाएंगे कि 7 से विभाज्य 3 अंक वाली
जो पहली संख्या है 10 से विभाज्य आपका कौन सा संख्या है जी, और 3 अंक वाली सबसे अंतिम जो आपका संख्या है 3 से विभाज्य वह संख्या कौन है जी। अगर आपको ये दोनों निकालना आ गया तब इस प्रश्न को 100% हल कर पाइएगा जी। अब हम आपका 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मेरे सुकून 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। क्या कह रहा है प्रश्न जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब आपको समझना होगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक। 10 और आपको 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब 10 और 250 के बीच आपको जो भी संख्या है वो आपका कौन कौन संख्या है जो आपका 4 से क्या है जी विभाज्य है, मतलब आपका 4 से उसमें भाग लगना चाहिए जी। आपको 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 के कितने गुणज क्या है, मतलब आपको 4 से क्या है जी आपका विभाज्य है। आपको 10 और 250 के बीच वे कौन कौन संख्या है जो आपका 4 से क्या है जी विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे। वे पहली संख्या हम जो आपका 4 से विभाज्य हो जी, ठीक है जी। 10 और 250 के बीच में हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे जो आपका 4 से क्या हो जी विभाज्य हो जी। तो कैसे निकालिएगा जी, तो क्या करना है आपको 10 में 4 से भाग दे देना। 10 में 4 से भाग दीजिएगा जी, तो आपको भाग लगेगा 2 बार में जी। यहाँ बच गया आपका जी, भाग लगाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 8 घटाएंगे तो आपको बच गया 2 जी, ठीक है जी। क्या बच गया जी, 2 बच गया, ठीक है जी, 2 बच गया। तो जो 2 बच गया जो क्या करेंगे जी, हम 10 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। आप इस तरह से लिखिए, यहाँ पर क्या होगा जी 12 होगा। पहले आप लिख लीजिए कि 10 के बाद होगा 11, इसके बीच जो संख्या आपका 10 और 250 के बीच होगा जो आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट डॉट, ठीक है जी। और जो आपका होगा 249, 248, ठीक है जी, 48 होगा जी, ठीक है। 10 और 250 के बीच ये सभी संख्या आपका है जी। 11 से स्टार्ट होगा जो आपका 249 तक, ये आपको जो संख्या है इसी के बीच में आपको निकालना है कि 4 के जो संख्या आपका है जो कितने 4 से के कितने गुणज है, मतलब 4 से विभाज्य आपका संख्या 10 और 250 के बीच में है, उस आपको पहली संख्या आपको पता करना है जी, ठीक है जी। तो कैसे पता करेंगे जी, हम 10 में 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 4 से कहा गया है कि कितने गुणज है, मतलब आपको 4 से भाग लगाना है 10 में। तो 10 में भाग लगाएंगे तो आपका 2 बच गया, जो 2 बच गया जिसको हम 10 में जोड़ देंगे जी। तो आपका जो पहली संख्या होगा जो आपका 4 से विभाज्य है जो आपका 12 है जी, ठीक है जी। क्या है जी 12 है। अब कितना से, अब कितने 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 के आपको कहा गया कि आपका 4 मतलब यहाँ कितने गुणज है, मतलब आपको 4 से क्या जी विभाज्य, तो 4 से आपको कहा गया जी विभाज्य। गुणज में तो क्या होता है विभाज्य होता है। तो 4 जोड़ देंगे 12 में तो आपको हो जाएगा जी 16, ठीक है जी। अगला हमारा जो संख्या निकला जी जो 4 से हमारा विभाज्य वो क्या है जी 16 है, ठीक है जी। क्या है जी 16 है। और जो हमारा जो अंतिम संख्या निकालना हमको है जो 4 से क्या जी विभाज्य है 250 के जो आपका इधर संख्या 249, 248, ठीक है जी। आपको जो बताना है यहाँ पर कि जो आपका जो अंतिम संख्या आपका है जो 4 से विभाज्य है वो कौन सी संख्या है जी। तो क्या करेंगे हम 250 में भाग लगा देंगे जी, कितने गुणज का आएगा जी 4 से, मतलब 4 से भाग लगाना है। तो 4 से लगाएगा भाग तो आपको होगा 4, 25, 20, 5 उतर गया, ठीक है जी। क्या होगा जी आपका 5 उतर गया, ठीक है 5 उतर गया जी। यहाँ पर आपको 0 भी उतार देना है, ठीक है जी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी बताइए, अगर आप यहाँ पर 0 उतार दें, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आपका 4 दहा के तो 40, ठीक है। तो मतलब आपका 12 चौक कितना होता है जी आपका 48, इतना से भागने लगा 5 से भागवाई पहले, ठीक है जी, क्योंकि आपका बड़ा हो जाएगा संख्या। तो आपका 4 एकम 4, एक आपका यहाँ घट गया जी, यहाँ बच गया आपका 0 था 10 जी। तो 4 दूनी आपका हो गया 8 जी, ठीक है जी। यहाँ बच गया आपका 2 जी, क्या बच गया जी आपका 2 बच गया, ठीक है, आपको 2 बच गया जी, ठीक है जी। आपको यहाँ पर आप 50 से भाग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपका आप जानते हैं क्या आपका होता है बी, ये आपका क्या होता है जी आपका ये क्या होता है जी आपका ये होता है आर,
आर से हमेशा क्या होता है जी, बी आपका बड़ा होता है, आर से हमेशा बी बड़ा होता है जी, ठीक है जी। आर से हमेशा क्या होता है, बी आपका बड़ा होता है जी, ठीक है। जो भी आपका निकलेगा आपका आर, वो देखिएगा बी से आपका क्या होगा जी, छोटा ही होगा जी, ठीक है जी। तो आपका आर बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका बी बड़ा होना चाहिए जी। तो यहाँ पर 50 से भाग नहीं लगा सकते, 5 से भाग लगाइए, क्योंकि आपका भाग लग रहा है, नहीं लग सकता हम जीरो उतारते हैं जी। तो जो 2 बच गया इसको क्या करेंगे जी, हम इसको में घटा देंगे। अगर 250 में 2 घटा देंगे तो 200 हमारा 48 बच गया। कितना बच गया जी, 248 बच गया जी। तो जो हमारा अंतिम संख्या था जो 4 से विभाज्य, कौन सा संख्या जी, 248 से, क्या जी, 48 से। आपको समझ में आ चुका होगा जी कि हमें जो अंतिम संख्या जो 4 से विभाज्य उसको कैसे निकालें जी, और जो 4 से विभाज्य हमारा जो पहली संख्या उसको कैसे हम निकालें जी। आपको ये समझ में आ गया, ये आपका ये प्रश्न आपसे 100% बनेगा जी। अब आपको इसको हल करना होगा जी, लिखना होगा हल, ठीक है जी। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो आपको हम पहली संख्या बताएं जी, जो आपका 4 से विभाज्य कौन संख्या था जी, 12। दूसरी संख्या आपको कैसे निकालना है जी, जो आपका 4 से विभाज्य हो जी, मतलब आपका अगला संख्या कैसे निकालना जी, कहा गया आपको 4 के गुणज, मतलब आपको 4 क्या करना है, आपको जोड़ना है जी, ठीक है जी। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, फिर आप 16 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20 जी, डॉट डॉट। जो आपका अंतिम संख्या होगा जो 4 से विभाज्य होगा जी, कितना है जी, आपका 4, आपका 248 जी। हम पहली संख्या कैसे निकालें, जो आपका 4 से विभाज्य था जी, गुणज मतलब होता है विभाज्य जी, ठीक है। और हम अंतिम जो संख्या निकालें जो आपका 4 से विभाज्य था जी, कैसे निकालें जी, आपको समझ में आ चुका होगा 100% है जी। आपको 100% ये दोनों संख्या आपको निकालना आ चुका होगा कि पहली संख्या हम कैसे निकालेंगे जो आपका 4 से विभाज्य होगा, और जो आपका अंतिम संख्या होगा जो 4 से विभाज्य उसको हम कैसे निकालेंगे। आपको कहा गया 10 और 250 के बीच में, ठीक है। मतलब 10 और 250 को छोड़कर जो आपका बीच में संख्या है उसमें आपको बताना है कि जो आपका पहली संख्या जो 4 से विभाज्य जो कौन सी संख्या है जी, और जो आपका अंतिम संख्या जो आपका 4 से विभाज्य वो कौन संख्या है जी। आपको कैसे निकालना आपको 100% मैं बता चुका हूँ जी, कैसे निकाला जाता है जी। तो ए का मान यहाँ पर है जी 12। अगर डी का मान आप निकालिएगा आपको कहा गया 4 के गुणज, मतलब आपका 4 हो गया डी का मान। ए एन का मान आपका दिया गया है 248। आपका एन का मान निकालना है जी। तो आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर आपका 248 है जी। ए बराबर आपका है 12 जी। एन तो हमें मालूम नहीं, एन तो ज्ञात करना है जी। डी कितना है जी, तो कहेगा 4 है जी। कितना जी, 4 है। 248 में से हम 12 घटा देंगे तो एन माइनस 1 इंटू में आपका 4 जी, घटेगा तो कितना बचेगा, 236 बचेगा जी। एन माइनस 1 इंटू आपका बचेगा जी 4, काटिएगा तो आपका 4 पचे 20, 4 पचे 20, यहाँ बच गया आपका 3, 36 हो गया। 4 नंबर 36, मतलब आपका 59 बार में भाग लग गया जी 4 से 236 में। एन माइनस 1 59 आपका प्लस में 1 होगा जी, क्योंकि माइनस में बराबर एन, तो आपका 60 बराबर एन, मतलब एन बराबर आपका आ गया जी, आ गया 60 जी। एन बराबर क्या आ गया जी, 60 आ गया जी। आपको निकालना यही तो निकालना था जी एन, कि एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन का वैल्यू 60 होगा जी। आपको 13 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल एक टाइप का ही है जी, ठीक है जी। आपको उसमें बताना था 3 अंक वाली पहली संख्या और अंतिम संख्या जो आपका 7 से विभाज्य जी, कैसे निकालें जी, तो हम भाग देकर निकालें, ठीक है जी, भाग से निकालें। जो हमको 7 से जो विभाज्य संख्या था 3 अंक वाली, जो पहली संख्या निकालने के लिए क्या कहें जी, जितना से आपका भाग लग रहा था उतना से नहीं भाग लगाकर हम क्या करें जी, उससे हम अधिक बढ़ा कर भाग लगाएं, ठीक है जी। मतलब 4 से भाग लग रहा था वहाँ हम 5 से भाग लगाएं जी। और अंतिम 3 अंक वाली संख्या निकालने के लिए जो आपका 7 से विभाज्य जी, आपका जितना से भाग लग रहा था उतना से ही भाग हम लगाएं जी। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी।
आपका 13 नंबर और 14 नंबर प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम 15 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। मेरे सुकून आप 15 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। क्या कह रहा है 15 नंबर प्रश्न जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहला समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी आपको दिया गया है जी, ठीक है जी, के इनमें के इनवा पद बराबर होंगे, के इनवा पद बराबर होंगे जी, ठीक है जी। सबसे पहले आपको दो समांतर श्रेणी दिया गया है जी, सबसे पहले आपको दो समांतर श्रेणी दिया गया है जी, हल लिख दीजिए, ठीक है। पहला समांतर श्रेणी आपको दिया गया है 63, 65, 67, डॉट डॉट। दूसरा आपको समांतर श्रेणी दिया गया है जी 3, 10, 17, डॉट डॉट। बताइए ए का मान यहाँ क्या होगा जी, तो कहिएगा 63 होगा। डी का मान क्या होगा जी, तो 2 होगा। आप यहाँ से डी का मान निकाल भी सकते हैं जी। यहाँ पर ए का मान क्या होगा जी, दूसरा आपका ए पी का मान क्या होगा जी, दूसरा जो आपको ए पी का मान दिया गया है उसमें ए का मान क्या होगा जी, तो 3 होगा जी। और आपका डी का मान होगा जी आपका 7 जी, क्या होगा जी। अब 10 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा जी, ठीक है जी। अब आपको आगे लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है जी, कि इनवा पद बराबर होंगे। जो आपका दोनों समांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है जी, दोनों आपको जो समांतर श्रेणी दिया गया है उसका इनवा पद क्या जी, बराबर होंगे। मतलब आपका ए एन बराबर है आपका बड़ी ए और एन के बराबर है जी, ठीक है जी। पहला आपका ए पी का जो आपको हम एक प्रश्न और बताए थे कि अगर आपको दो समांतर श्रेणी का आपको सामानांतर क्या जी, समान है। आपको एक प्रश्न हम बताए जी पहले ही क्लास में, ठीक है, पहला क्लास में नहीं जी, शुरू में आपको बताएं, ठीक है, आप समझिएगा। तो पहला एपी का एनवा पद और दूसरा एपी का एनवा पद, पहला एपी का एनवा पद हम क्या माने जी, ए एन है जी, ठीक है, और दूसरा एपी का एनवा पद क्या है जी, तो बड़ी ए और एन है जी, ठीक है जी, आपका बड़ी ए और एन है जी, ठीक है। तो आपका इस ए एन बराबर क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी होता है जी। आप जानते हैं भली भांति जी, जानते हैं ना जी, बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल आप जानते हैं जी, बिल्कुल आप जानते हैं जी, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए का मान क्या है जी, पहला ए पी जो आपको दिया गया है, ठीक है जी, उसमें आपका ए का मान क्या है जी, 63 है, एन का मान पता नहीं है, डी का मान क्या है जी, तो 2 है। आपका दूसरा एपी में ए का मान क्या है जी, तो 3 है, एन माइनस 1 इंटू आपका डी का मान क्या है जी, 7 है। तो 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। 63 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, तो कहिएगा 61 बचेगा, प्लस 2n बराबर 3 में से अगर 7 घटाएंगे जी तो आपको माइनस 4 बचेगा जी, प्लस 7n, प्लस 7n, ठीक है जी। 2n आपका यहाँ पर आपका ये प्लस में आपका 7n है जी, तो आपका माइनस में हो जाएगा 7n जी। आपका यहाँ पर माइनस 4 है, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा 61 जी। ये आपका प्लस में 61 है जी, तो आपका ये सर जाएगा तो माइनस में 61 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको बचेगा माइनस 5n, यहाँ पर आपका माइनस 65 आपका होगा जी, ठीक है। माइनस 4 और माइनस 61 क्या होगा जी, माइनस आपका 65 होगा, माइनस माइनस कट गया जी, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे आ गया 65 जी, मतलब n बराबर आपका आ गया 13, n बराबर क्या आ गया जी, 13 आ गया जी। तो ये आपका प्रश्न का हल हो गया जी, ठीक है जी। आपको n के किस मान के लिए आपको मतलब n का मान निकालना था जी, n का मान आ गया 13 जी। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहला समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी के एनवा पद बराबर होंगे जी, ठीक है जी। तो आपको 2 समांतर श्रेणी दिया गया था जी, ठीक है जी।
जिसमें हमको ए का पहला एपी का ए का मान और डी का मान निकालनी, दूसरा एपी में ए का और डी का मान निकाल दी। फिर प्रश्नानुसार जी आपका एपी का जो आपका पहला एपी था उसको मान ली, उसको ए एन छोटकी ए एन और दूसरा एपी को बड़की ए और आपका एन जी। ठीक है जी, आपका एन जी। ठीक है जी, आप ए एन बराबर क्या होता है आप सूत्र जानते हैं जी। यहाँ पर भी ए एन बराबर क्या आपका सूत्र होगा जी जानते हैं जी। यहाँ से दिया और ए और डी का मान रख दिए जी, आपका एन का मान निकालना था, एन का मान हमारा निकल गया जी। तो आज की क्लास में आपको हम एंड करता हूँ जी। ठीक है जी, मतलब आज की क्लास में मैं 15 नंबर प्रश्न तक आपको हल कर चुका हूँ जी। अगले क्लास में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा जी, ये आप विश्वास रखिए जी। तो अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है 100%, तो आप इस क्लास को एक्सरसाइज जरूर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।